हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो ये सेवेंथ वीडियो है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जो हम अपकमिंग एडीआरई 2.0 के इंग्लिश सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले के अगर 6 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, 6 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाके देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अपकमिंग एडीआरई एग्जाम में आपको इडियम फ्रेजेस से 5 क्वेश्चन जरूर ही रहेंगे। तो ये सब जो वीडियोस है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो होपफुली आप देख लीजिए और इसे मेमोराइज करने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ मैंने असम जीके का भी सीरीज करा रखा है, उसे भी देख लीजिए। वो वहां से भी क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे एग्जाम में। चलिए, तो टाइम वेस्ट किए बिना आज स्टार्ट करते हैं 149 नंबर से। 149 नंबर क्या है हमारा इडोम? कहता है ये कि टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। देखिए, वुल्फ क्या होता है? ये एक एनिमल है, वो वाइल्ड लाइफ में मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है कि डोर से बाहर रखना। ठीक है, ये मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ तोड़ तोड़ के वैसे ही समझने का कोशिश कीजिए। तो मतलब किसी ये जो ये है ना, क्या वुल्फ, इसको समझ लीजिए गरीबी टाइप का। ठीक है, तो ये डोर से बाहर रखना। तो टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ मीनिंग दिया हुआ है अवॉइड स्टारवेशन, माने स्टारवेशन को अवॉइड करना। मतलब ये कहने का मतलब कि इतना आपके पास हो कि आप मतलब इतना पैसा हो या फिर इतना कुछ हो, समृद्धि हो कि आप जो है माने खा पाए और जी पाए, इतना। ठीक है, तो मिनिमम मनी टू जस्ट टू हैव जस्ट एनफ टू ईट और लिव। ठीक है, इस तरह का होता है इसका मीनिंग। चलिए 150 नंबर पे आ जाते हैं। 150 नंबर है क्या? टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम कहने मतलब शुरुआती प्रॉब्लम। जैसे कोई भी काम शुरू किए ना, तो जो इनिशियल स्टेज पे जो प्रॉब्लम आता है उसको टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? टीथिंग प्रॉब्लम। देखिए मीनिंग क्या यहाँ कह रहा है? मीनिंग कह रहा है प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो शुरुआती काम करने समय जो शुरुआती प्रॉब्लम्स आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उससे हम लोग कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 151। ये क्या है? मेली माउथ। ठीक है, मेली माउथ मतलब सॉफ्ट स्पोकन, मतलब एकदम धीरे धीरे बोलना नहीं होता है डर कर किसी चीज से, तो उसको क्या बोलते हैं? मेली माउथ। तो सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, धीरे धीरे डर के बोलना। 152 नंबर पे आ जाते हैं। 152 नंबर है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीनिंग मतलब इरेगुलरिटी, अनियमितता पूर्वक। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट माने एकदम कंसिस्टेंट वे में नहीं, अनियमितता पूर्वक। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हम समझे तो अभी स्टॉक मार्केट देख लीजिए। तो स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है? ऐसे चल रहा था, बढ़ रहा था, अचानक से गिरना चालू हो गया, फिर अब थोड़ा दिन बाद बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। लेकिन ये बढ़ तो रहा है, लेकिन एक मतलब कंसिस्टेंट वे में नहीं, इनकंसिस्टेंट वे में। ठीक है, इरेगुलर वे में। तो उसको क्या बोलेंगे? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि गिर रहा है, उठ रहा है, फिर बढ़ रहा है, इस तरह से। ठीक है, चलिए 153 नंबर पे आ जाते हैं। रैट रेस। ठीक है, 153 नंबर क्या कहता है? रैट रेस। रैट रेस मतलब ऐसा चीज जैसे कि देखिए, एक दूसरा से जिसमें क्या होता है ना, आगे निकलने का, किसी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कड़ी प्रतिस्पर्धा जो कहते हैं, उस तरह के उसको क्या बोलेंगे? रैट रेस। माने बहुत स्पीड से दौड़ के किसी से, माने प्रतियोगी, तो अपने जो क्या बोलते हैं, कैंडिडेट है दूसरे दूसरे, उनसे आगे निकलने की कोशिश करना, उस तरह से। मैंने देखिए मीनिंग क्या कह रहा है? मीनिंग भी वही हुआ। मीनिंग है ए वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर कॉट अप इन fiercely competition, struggle for the for or power, struggle for wealth or power। ठीक है, मतलब वेल्थ और मतलब धन और शक्ति के माने ये के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, दौड़ना, क्या पाने के लिए? धन और पावर पाने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रैट रेस। चलिए 154 नंबर में आ जाते हैं। ये क्या बोलता है? स्पिन वंस व्हील। अच्छा ठीक है, किसी व्हील को स्पिन करना मतलब क्या क्या होगा? व्हील को स्पिन करना मतलब देखिए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यूज अ लॉट ऑफ एफर्ट विदाउट अचीविंग एनीथिंग। माने बहुत एफर्ट डालने के मतलब बहुत एफर्ट डालना, लेकिन कुछ
रिजल्टेंट नहीं मिला, कुछ मतलब अचीव नहीं कर पाना, बहुत एफर्ट डालना लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाना। मीनिंग क्या कह रहा है, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, मतलब बहुत छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाल देना, या फिर मतलब पूरा एफर्ट डालने के बाद भी वो चीज गेन मतलब नहीं मिल पाना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिन वंस व्हील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 155 नंबर क्या है, 155 नंबर है पुट वंस फुट डाउन। अच्छा देखिए, पुट वंस फुट डाउन मतलब क्या होगा, किसी को कुछ कहकर एम्बरेस कर देना। ठीक है, उसको मतलब एम्बेरेस कर देना, अपसेट कर देना, इस तरह का, किसी को कुछ करके एम्बेरेस करना, अपसेट करना, इस तरह का क्या मीनिंग है ये पुट वंस फुट डाउन का। किसका पुट वन फुट डाउन, मतलब किसी को कुछ ऐसा करके मतलब एम्बेरेस कर देना, अपसेट कर देना। मीनिंग यहाँ क्या कह रहा है, एडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विथ अपोजिशन और डिसओबीडियंस। ठीक है, डिसओबीडियंस, आज्ञाकारी। ठीक है, और आज्ञाकारी, डिसोबीडियंस भी होता है। चलिए, आज्ञाकारी रहेगा तो मतलब ये होगा क्या, किसी को ऑफसेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आज्ञाकारी टाइप का। ठीक है, चलिए 156 में आ जाते हैं, विशल इन द डार्क। देखिए काफी आसान है, इसको तो ऐसे ही याद कर लेना चाहिए। विशल इन द डार्क देखे होंगे आपने पुराने जमाने की फिल्म जो होते हैं पुराने जमाने में, उसमें चौकीदार रात को क्या करता है, या फिर अभी भी देखे होंगे गाँव में या फिर बहुत सारे जगहों में, जो लोग मतलब 90 के किड हैं, उनको पता होगा कि जो घर के बाहर जो रात को चौकीदारी करते हैं वो लोग एक विशल रखते थे और बोलते थे जागते रहो टाइप्स। हाँ, तो वो मतलब क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक है, वो मतलब जो आपका अंदर का भय है कि चोर आएगा, डकैत आएगा, उसको मतलब विशल इन द डार्क, विशल इन द डार्क मैंने अंधेरे में अगर सीटी बजा रहे हैं तो मतलब क्या दिखाना चाहते हैं कि अंधेरे से डरिए मत, किसी चीज से डरिए मत, हम साथ में हैं। ठीक है, तो क्या प्रिटेंड करना है, देखिए मीनिंग क्या कहता है, प्रिटेंड टू बी अनएफ्राइड। ठीक है, कि डरना नहीं है। ठीक है, उस तरह से। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, विशल इन द डार्क, विशल इन द डार्क मतलब डर को दूर भगाना टाइप का। ठीक है, ऐसा साहसी टाइप का ये दिखाना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाता है 157 नंबर, द अल्फा एंड द ओमेगा। देखिए अल्फा एंड ओमेगा जो है ये फ्रेज लिया गया है क्रिश्चियनिटी से। इसमें क्या है, ग्रीक वर्ड, जैसे अल्फा क्या होता है, ग्रीक का फर्स्ट वर्ड होता है, क्या फर्स्ट वर्ड, और ओमेगा क्या है, लास्ट वर्ड। तो बस इजी, बस इसी को याद रखिए ना, अल्फा क्या होता है, फर्स्ट वर्ड होता है ग्रीक में, और ओमेगा क्या होता है, लास्ट वर्ड होता है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब जो शुरुआत है और अंत है, शुरुआत और अंत, इस तरह का, द अल्फा एंड द ओमेगा। देखिए ये सब जो भी मैं इडोम सब फेस करा रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे इडोम फ्रेजेस से, तो आप कहिएगा कि इतना ज्यादा क्यों सर, मतलब 200 से 250 क्यों करा रहे हैं आप। तो देखिए आपको 5 में से अगर मैं ऐसे 100 करा दूं और एक भी कॉमन नहीं गिरे तो क्या फायदा पढ़ने का, 100 क्वेश्चन, 100 इडम फ्रेजेस। तो जितना करा रहा हूं उतना करके जाइए, चांसेस है कि पांचों आ जाएगा, नहीं आएगा तो 4 तो एकदम कहीं गया नहीं है, आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 158 नंबर पे। 158 क्या है, थ्रो अप द स्पॉन्ज। ठीक है, थ्रो अप दी स्पॉन्ज, थ्रो अप दी स्पॉन्ज मतलब सरेंडर करना। ठीक है, किसी के सामने मतलब ये कर देना कि हाँ ठीक है भाई, मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे से नहीं होगा टाइप का। ठीक है, गिव अप करना। ठीक है, गिव अप करना, सरेंडर करना, इस तरह का, समझे। चलिए नेक्स्ट 159 पे आ जाते हैं। 159 नंबर क्या है, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। देखिए व्हील क्या होता है ना, एक साइकिल को सोच लीजिए, साइकिल का जो पहिया होता है वो व्हील है, गोल होता है। उसमें क्या होता है ना, बहुत तरह, बहुत स्कोप, वो ये जो रहता है ना भीतर में, इस तरह से ऐसा 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 रहता है, इसको स्पोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोक, इंग्लिश में स्पोक कहते हैं। तो क्या बोला है, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, मतलब व्हील में अगर स्पोक एक और डालते हैं तो क्या, एक तो ऐसे ही परेशानी वाला था, इतना सारा स्पोक है, उसमें और एक बढ़ा देना। टू क्या मीनिंग प्रदर्शित कर रहा है, टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, मतलब किसी चीज को जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो मतलब बढ़ रहा है, उसमें क्या है कि कोई एक डिफिकल्टी डाल देना। ठीक है, और एक समस्या जोड़ देना, इस तरह से, समझे, समझ गए होंगे, ये याद रखिएगा, इससे आपको मीनिंग निकालने में सुविधा होगा।
चलिए 160 नंबर पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? एट लॉगर हेड्स। क्या कह रहा है? एट लॉगर हेड्स। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वायलेंट टाइप का, हिंसक टाइप का डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जैसे कि अभी बांग्लादेश में जो वायलेंट हो गया आपका छात्र आंदोलन, ठीक है, तो वायलेंट डिसएग्रीमेंट था जो सरकार है उससे, छात्रों का जो ये है जो मांग था उसमें, तो उस तरह में क्या यूज करेंगे? एट लॉगर हेड्स। तो मीनिंग क्या है? इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, देखिए किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है, और या क्या होगा? वायलेंट डिस्प्यूट या वायलेंट डिसएग्रीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए 161 पे आ जाते हैं। 161 क्या है? ए वाइल्ड गूज चेज, ठीक है। गूज मने क्या होता है? गूज मने होता है, देखिए, बत्तख या हंस समझिए, ठीक है, बत्तख या हंस। तो अब क्या बोला है कि वाइल्ड गूज चेज मैंने, अब मैं मतलब मैं जैसे याद करता हूँ वैसे बता रहा हूँ। अब वाइल्ड में मैंने इमेजिन किया कि वो बतख वाइल्ड लाइफ एनिमल नहीं है, उसको चेज कर रहे हैं बतख को वो जंगलों में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? यूजलेस सर्च है जिसका कोई मतलब उपयोग नहीं है। क्या फायदा जंगल में बतख को चेस करने का, या फिर कोई मिलेगा ही नहीं बतख को, बतख पानी में मिलेगा, ठीक है, तो जंगल में खोज के कोई फायदा नहीं, ठीक है। इस तरह से याद कीजिए, इसका मीनिंग क्या है? यूजलेस सर्च। तो वाइल्ड गोज चेज मतलब यूजलेस सर्च। चलिए 162 पे आ जाते हैं। ए मूट पॉइंट। ए मूट पॉइंट मतलब क्या होता है ना कि डिस्प्यूटेड, ठीक है, डिस्प्यूटेड, विवादास्पद, डिबेटेबल, ठीक है, इस तरह का। ए मूट पॉइंट मतलब डिबेटेबल, विवादास्पद कहिए या फिर डिस्प्यूटेड कहिए, मीनिंग क्या है? डिस्प्यूटेड यहाँ लिखा हुआ है। चलिए तो 163 नंबर क्या है? टू ड्रॉ दी लॉन्ग बो। अच्छा, लॉन्ग बो मतलब बड़ा सा धनुष ड्रॉ करना, इस तरह से समझिए ना। तो बड़ा धनुष होता है क्या? नहीं होता है। तो मतलब डिंगे टाइप का मारना, डिंगे मारना टाइप का, या फिर आपका अतिशयोक्ति, जो हिंदी में बोला जाता है अतिशयोक्ति, मैंने जितना है नहीं उससे ज्यादा बड़ा करके बताना, इस तरह का, समझे। तो टू एग्जेजरेट, एग्जेजरेट, टू एग्जेजरेट किसका मीनिंग होता है? टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का, ठीक है। चलिए 164 पे आ जाते हैं। 164 क्या कर रहे हैं? नॉट टू माइंड्स मैटर्स। नॉट टू माइंड्स मैटर्स माने टू स्पीक आउट पोलाइटली, मतलब धीरे बोलना, ठीक है, बोलना लेकिन मतलब धीरे, पोलाइट वे में बोलना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? नॉट टू माइंड्स मैटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए किक द बकेट। किक द बकेट 165 नंबर क्या है? किक द बकेट। किक द बकेट मतलब मर जाना, ठीक है, मर जाना। क्या होता है? मर जाना। किक द बकेट मतलब मर जाना। किसी को बोलेंगे कि किक द बकेट, ठीक है, तो मतलब वो मर गया है, इस तरह टू डाई, तो ये मीनिंग प्रदर्शित करता है। किक द बकेट मतलब मर जाना। चलिए 166 पे आ जाते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, ठीक है, किसी भी मतलब स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से किया हो गया, मोटिव से किया गया काम, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से किया गया काम, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से किया काम। चलिए 167 पे आ जाते हैं। 167 क्या है? टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखिए आदमी बोलता है ना कि आग पानी पार करके आया हूँ भाई ऐसा टाइप का कुछ बोलता है ना, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा चीज एक्सपीरियंस किया है, ऐसा अनुभव लेके आया है, मतलब कितना खतरनाक अनुभवों को झेलते हुए आया है, ठीक है, वो परिणाम मिला है उसको, वो रिजल्ट मिला है, तो बोलता है ना आदमी है आग पानी पार करके मैंने ये किया है। तो वही मीनिंग क्या है? टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग मतलब बहुत डेंजरस का एक्सपीरियंस करना, बहुत ज़्यादा क्या करने के लिए? कुछ चीज़ अचीव करने के लिए। तो आग पानी पार करके क्या मिला? अचीवमेंट पाया। चलिए 168 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? रेड लेटर डे। देखिए बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रेड लेटर डे का मतलब होता है स्पेशल डे, ठीक है, स्पेशल डे महत्वपूर्ण दिन, इस तरह का। रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? स्पेशल डे, महत्वपूर्ण दिन, इम्पोर्टेंट डे। तो अभी जैसे 15 अगस्त आ रहा है, फिर 15 अगस्त 15 अगस्त क्या है हमारे लिए? रेड लेटर डे है, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन है। चलिए 169 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? एंडेड इन फियास्को। एंडेड इन फियास्को मतलब एक कंप्लीट फेलियर। क्या होता है? एक कंप्लीट फेलियर, पूर्ण रूप से जो फेलियर हो जाना, या फिर इसको इस तरह से भी कहते हैं कि जैसे कि कोई भी मतलब
क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेना अगर वो उसकी गलती हो तो, ठीक है। इस संदर्भ में भी हम लोग याद करते हैं, ये मीनिंग होता है एंडेड इन फियास्को। ऐसे आप जान करके कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से फेल हो जाना है, उस तरह का भी होता है। चलिए 170 नंबर पे आ जाते हैं, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, किसी दूसरे के ऊपर जब व्यक्ति डिपेंड होता है ना, तो उसको क्या बोल, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कोई मतलब मान के चलिए कोई आपका मतलब डिपेंडेंट ही है, मतलब जो कि आपको मतलब कोई भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता है, वो आप पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो जो है वो ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए, और क्या। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 171वां नंबर है। 171वां नंबर क्या है कि टू फेस द म्यूजिक। अच्छा, टू फेस द म्यूजिक मतलब किसी चीज का परिणाम भुगतना टाइप का, ठीक है। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद टू फेस द म्यूजिक मतलब अब समझ याद ऐसे किया जाता है, म्यूजिक को फेस करना मतलब परिणाम भुगतना पड़ेगा भाई, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए 172 पे आ जाते हैं, पिलर टू पोस्ट, ठीक है। पिलर टू पोस्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूविंग कर, मूवेबल, ठीक है, मतलब कीप मूविंग टाइप का, एक जगह से दूसरी जगह, मैंने ये मूव करते रहना, उस तरह को क्या कहेंगे, पिलर टू पोस्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, और देखिए मैं फिर लास्ट में बोल रहा हूँ कि आपको पूरा गो थ्रू जाना ही होगा सारे वीडियोस का, जो सिनोनिम सेंटोनिम से ज़्यादा याद है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना तो याद करना ही होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएगा भाई, 5 क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा तो एफर्ट डालना ही होगा, कम से कम 250 पढ़ लीजिएगा, 5 क्वेश्चन 50 पढ़ने पर अगर एक मिल जाता है तो क्या है, और इंग्लिश में मार्क्स भी ज़्यादा है, आपको पता ही है बाकी सब सोशल वोशल साइंस से। देखिए यही सब जो है ना आपको अच्छा रैंक दिलाएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में देखिए जीके क्या है, जीके सब कोई पढ़ लेता है, ठीक है। जीके काफ़ी अवेलेबल है, तो जीके सब कोई पढ़ लेता है, उसका आप सोचिएगा कि हाँ वो मैंने ये इंग्लिश पढ़ के क्या होगा, तो गलती इंग्लिश में ही होता है आदमी का, इंग्लिश में गलती होता है और मैथमेटिक्स में गलती होता है, ठीक है, और रीजनिंग में। यही सब स्कोरिंग है, यही सब आपको रैंक बढ़ाएगा। जीके आप भी कीजिएगा सही, सामने वाला भी सही करेगा, ऐसा मत सोचिए कि आपको ही आता है सिर्फ, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो एडुटाइके को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे लगता है और 2 या 3 वीडियोस मान के चलिए मैं इडोम फ्रेजेस का दूंगा, और सिनोनिम सेंटोनिम्स कराना चालू कर दूंगा, क्योंकि वहां से भी आपको 3 पकड़िए तो 6 क्वेश्चन आने चाहिए, मिनिमम 6 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए सिनोनिम सेंटोनिम से, ठीक है। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में और जो इडोम फ्रेजेस में करा रहा हूँ ये सब मतलब आया नहीं है एग्जाम्स में, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आएगा इसमें से। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाइक।